नमस्कार, मेरा नाम सुदेश राजपाल, मैं कुरुक्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है जो मैं पीएमसी हिंदी में अपने शेयरिंग कर रहा हूँ। मैं पीएमसी हिंदी से कैसे जुड़ा? एक दिन मेरी वाइफ के मोबाइल पे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि आपको JTTP जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ को ज्वाइन करना है। तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि मुझे तो हैबिट नहीं है सुबह उठने की, तो मैं ये कोर्स, ये वर्कशॉप करना चाहती हूँ कि आप मुझे मेरी हेल्प करेंगे सुबह उठने में, और मैं अकेली बैठ भी नहीं सकती हूँ, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे मेरे साथ बैठने में? तो मैंने उसके को बोला यस ओके। और 21 जनवरी को ये कोर्स, ये वर्कशॉप स्टार्ट होनी थी। तो मैं सुबह 4 बजे उठ कर के मैंने अपनी वाइफ को उठाया और हम दोनों ध्यान करने बैठे। उस वर्कशॉप उस जिस प्रकार से गाइडेंस मेडिटेशन चल रही थी, और ध्यान करते करते मैं भी खो गया, और कब 1 घंटा गुजर गया मालूम भी नहीं पड़ा। और उसके बाद जब स्वाध्याय का सेशन स्टार्ट हुआ तो उसको सुन कर के बहुत ही रोमांचित हुआ, बहुत अच्छी नॉलेज मिली। और उनके साथ फिर मैं डेली लगातार 40 डेज़ की ये वर्कशॉप मैंने कंप्लीट की। एक दिन मेरी वाइफ के पास एक मैसेज आया और उसने मुझसे कहा कि आप मेरी हेल्प करोगे, मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ सुबह, लेकिन मुझे शंका है कि मैं उठ नहीं पाऊँगी सुबह, क्योंकि मेरी हैबिट नहीं है सुबह उठने की, और आप सुबह उठ जाते हो, तो क्या आप मेरा साथ देंगे? मेरे साथ बैठ कर के आप केवल मात्र 5-4 दिन मेरे साथ बैठ जाना, जिससे मेरी हैबिट बन जाए। तो मैंने कहा नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं। और मैंने उनको बोला ठीक है। तो नेक्स्ट डे, जिस दिन 21 तारीख को ये JTTP की वर्कशॉप स्टार्ट होनी थी, तो मैंने उन्हें उठाया और हम दोनों साथ में ही लैपटॉप ऑन करके और जूम कॉल के ऊपर क्लास लेना शुरू कर दिया। और उसके बाद जैसे ही हमने फर्स्ट डे किया तो उन्हें तो अच्छा लगा ही लगा, वो बहुत खुश थी, सेटिस्फाइड थी, उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो पहली बार ही मेडिटेशन पे बैठी थी। और उसके साथ मुझे भी अनुभव बहुत अच्छा हुआ और मैं भी उनके साथ ही बैठने लग गया। तो 4-5 दिन उन्होंने कहा था, लेकिन करते करते कब 40 दिन गुजर गए हमें पता ही नहीं लगा। बड़ी बात थी। और इन 40 दिनों के अंदर एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस हुए, ऐसे एक्सपीरियंस हुए। मुझे तो जो होना था हुए थे, मेरी वाइफ को बहुत बेनिफिट हुआ, बहुत एक्सपीरियंस हुए, सेटिस्फैक्शन, उसके चेहरे के ऊपर एक खुशी झलकती थी। बात बात के ऊपर जनरली वो परेशान रहती थी अपने शारीरिक रोगों की वजह से, कष्टों की वजह से, और उसको 40 दिन के अंदर ही बहुत ज़बरदस्त चेंज आया उसको। और उसके साथ साथ मैं एक बात शेयर कर रहा हूँ आपको, कि आप हैरान होंगे कि ऐसे भी हो सकता है क्या। मेरी वाइफ को कम से कम पीछे 20 साल से प्रॉब्लम थी, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, कोई कहता था सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, कोई कह रहा था हिप का पेन है, कोई अलग अलग से कितने ही डॉक्टर्स को दिखाया। मैं दिल्ली में हम रहते थे, कितने ही डॉक्टर, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया और ट्रीटमेंट चलता था। वो पेन किलर दे देते थे, फिजियोथेरेपी का उनका चलता रहता था खूब। उसके बाद जी मुझे जब यहाँ शिफ्ट करना पड़ा, उसके बाद
यहाँ पे भी मैंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, लगातार 6-6 महीने तक फिजियोथेरेपी चलती रहती थी, लेकिन उनका पेन नहीं जाता था। जहाँ भी उनका पेन कहीं ना कहीं चलता ही रहता था और बहुत परेशानी होती थी। उसके साथ ही उनका सर दर्द और इस तरीके से। लेकिन जैसे ये 40 डेज़ हुए तो अभी प्रोसेसिंग जब स्टार्ट की, एक दिन दीप्ति मैडम ने प्रोसेस करवाया जब 8 दिन के रूट कोर्स के बाद, तो वो कहने लगे कि जो मेरा पेन था ना जिस जगह, वहाँ से ना वो पेन थोड़ा सा आगे सरक गया है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो मेडिटेशन है, आप कर रहे हो, अच्छी चीज़ है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो इस प्रकार से 10-15 दिन 20 दिन कर। अब सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि 40 दिन के अंदर जिस दिन वो वर्कशॉप कंप्लीट हुई और उसका जो दर्द था, हाथ उसका बिल्कुल इससे ऊपर नहीं उठता था, फिर धीरे ऐसे उठने लगा, फिर ऐसे उठने लगा, फिर ऐसे उठने लगा, फिर वो कह लगी थोड़ा सा दर्द रह गया है। और 40वें दिन जिस दिन ये वर्कशॉप कंप्लीट हुई, उसने दोनों हाथ ना अपने ऐसे फैला दिए और बिल्कुल से ऐसे करके ऊपर कर दिए और वो ठीक हो गए। और मेरे लिए और उसके लिए इससे बड़ी सेटिस्फेक्शन, इससे बड़ी खुशी, इससे अच्छे लम्हे कोई नहीं थे कि जिस इलाज के लिए, जिस बीमारी के लिए हम 20 साल से कितने डॉक्टर्स के पास हज़ारों लाखों रुपया हमने खर्च कर दिया होगा, कितनी मेडिसिन खाई होंगी, उसकी वजह से कितनी कितनी दिक्कत हुई, और वो केवल और केवल मेडिटेशन से, इस ध्यान मात्र से 40, वो भी जूम कॉल के ऊपर, किसी का कोई टचेबिलिटी नहीं, कोई रेकी कुछ नहीं, सिंपल ही इसी प्रोसेस के हिसाब से ही, और वो ठीक हो गई। तो इससे बड़ा मेरे लिए क्या एक्सपीरियंस होगा। मेरे लिए बहुत बहुत मतलब सेटिस्फाइड, मैं बहुत खुश, बहुत हैप्पी, हर सभी के सभी पूरी हैप्पी हो गए हैं इस परिवार से में। और इसके साथ ही ध्यान के बाद जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, एक्चुअली मैं तो स्टार्टिंग से ही बहुत स्पिरिचुअल रहा हूँ, ये गॉड गिफ्टेड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। मैं हर चीज़ को सीखने के अंदर ही बड़ा विश्वास रखता रहा हूँ। और जैसे ही मैं मंत्र जाप करता था, साधनाएं करता था, पूजा पाठ हर तरीके के हम घर में करते थे, कोई भी त्यौहार आता था उसको हम स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से ही सेलिब्रेट करते थे। होली का त्यौहार है या दिवाली का त्यौहार है, बजाय इसके कि हम बहुत ज़्यादा पटाखे चलाने के, इधर उधर वो करने के, हम घर में के अंदर बैठ करके पूजा पाठ करते थे, पूरी रात भर हवन करते थे। इस तरीके से मतलब इससे स्पिरिचुअलिटी से मैं बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ था और उसका मुझे बेनिफिट भी बहुत हो रहा था हर प्रकार की साधनाओं में, क्योंकि मुझे साधनाओं में जिन्होंने दीक्षित किया था वो वर्ल्ड फेम डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली निखिलेश्वरन जी के नाम, जो उनका पूरे ब्रह्मांड के अंदर प्रसिद्ध है, तो उन्हीं से मैंने दीक्षा ली थी। तो इस वजह से मुझे उनके ऊपर बहुत मतलब फ़ख्र होता था इस बात का कि मैं उनका शिष्य हूँ। और मैं इसी वजह से किसी भी प्रकार का मंत्र जाप हो, कोई भी साधनाएं हो, मैंने सभी प्रकार की साधनाओं में मंत्र जाप किए। 10 महाविद्याएं क्या होती हैं, उनकी क्या मंत्र होते हैं, उनके ऊपर कैसे रिसर्च होती है। और गुरुजी ने एक बार तो इतनी कृपा दृष्टि की कि 10 के 10 लोगों को एक भी महाविद्या सिद्ध नहीं होती इस जीवन के अंदर, और उन्होंने हमें 10 की 10 महाविद्याएँ जो है उनकी साधना दी और उसका मंत्र जाप किया। तो इस वजह से मुझे बहुत वो था, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी ना इतना मंत्र जाप करते थे, लेकिन एक ना बड़ा लेंथी प्रोसीजर होता था जो रिज़ल्ट चाहिए होता था ना वो नहीं आ रहा था, मतलब जो मैं चाहता था वैसा नहीं हो रहा था मेरे साथ। उसके बाद मुझे किसी ने गाइड किया कि नहीं आप ना विपश्यना कीजिए एक बार। फिर मैंने विपश्यना किया। विपश्यना के 10-10 दिन के मैंने लगातार 1, 2, 3 कोर्सेज किए। उसके बाद वहाँ पर भी मुझे ना लगता था कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कठिनाई है। और लेकिन जैसे ही मैंने ये आनापानसति ध्यान किया, 40 दिन की ये वर्कशॉप की, JTTP का कोर्स किया, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर आपका न्यू एनर्जी का वर्कशॉप थी वो किया। उसके अंदर मैंने बड़ी अच्छी अच्छी बुक्स मिली मुझे पढ़ने को। तो जब उनको पढ़ा तो बहुत ज्ञान जो था दिमाग के अंदर, बड़ी अच्छी नॉलेज आई। उसके और अच्छे राइटर्स को पढ़ने का मौका मिला, तो जो मेरा ब्रेन जो था वो वास्ट हो गया, एक्सपेंशन हो गई। मुझे खुद लगा कि मैं बहुत एक्सपेंड हो गया हूँ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्योंकि मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, इंडस्ट्री चला रहा हूँ शुरू से ही, तो आपको मालूम है कि इंडस्ट्री चलाने में कितनी दिक्कतें आती हैं। एक प्रॉब्लम सॉर्ट होती है तो दूसरी सामने पहले ही आ जाती है। कभी लेबर की प्रॉब्लम होती है, कभी फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, कभी रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी मार्केटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। आपने प्रोडक्शन कर ली, मार्केटिंग कर ली, उसके बावजूद भी जब माल सेल करने जाते हो तो वहाँ कहीं क्रेडिट, कहीं आपका पैसा फंस जाता है। तो वो
उन स्ट्रेस को जो झेलना जो होता है, तो वो इस स्पिरिचुअलिटी की वजह से, मेडिटेशन की वजह से ना, मैंने इन स्ट्रेसेस के ऊपर ना बहुत हद तक विजय प्राप्त की है। मैं अपने आप को ये कह सकता हूँ, और मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि मैं वास्तव में ही जिसको पूर्णता बोलते हैं, विजय प्राप्ति बोलते हैं ना, तो मुझे वो विजय प्राप्ति कह लीजिए, उसको पूर्णता कह लीजिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने हर प्रकार के तनावों के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए आज मैं एक सफल व्यवसायी के रूप में हूं, एक सफल गृहस्थ के रूप में हूं। मेरे 2 बेटे हैं, वो दोनों मैरिड हैं, आगे उनके बच्चे हैं। उन सब के साथ मेरे जो संबंध हैं वो आज भी उसी तरीके से हैं, जितने इतने स्वीट हैं, इतने मधुर हैं कि मेरे जो डॉटर इन लॉज हैं वो जस्ट अपने फादर से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट मेरी करती हैं। उसके पीछे रीज़न यही है कि मैंने अपने आप को चेंज किया, मैंने अपने आप को स्ट्रेस फ्री किया किसी भी रूप में। जब मेरे में स्ट्रेस नहीं होता, मैं हमेशा हैप्पी रहता हूँ, तो मुझे देख करके वही वाइब्रेशंस घर के अंदर क्रिएट होती हैं, इसीलिए वो सभी खुश रहते हैं। और इसी प्रकार से ही जब ये स्ट्रेस होता था पहले, जब मुझे मेडिटेशन मालूम नहीं थी, मैं नहीं कर पाता था, तो घर में हमारी अपनी वाइफ के रिलेशनशिप में भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती थी। हालांकि हमारा कोई अपना पर्सनल वो नहीं होता था, बात सिर्फ होती थी बच्चों की ऊपर ही बात होती थी। बच्चे कहना नहीं मानते, वो ऐसे करते हैं, हमारे हिसाब से नहीं चलते, तो इसी बात के ऊपर ही हम लड़ पड़ते थे। मैं उसका ब्लेम उन्हें देता था एज ए मदर कि ये सब आपका लाड है, आपका प्रेम है, और वो मुझे कह देती थी। अगर उनको प्रॉब्लम होती थी, अपने किसी डॉटर इन लॉ से प्रॉब्लम है, उसके बिहेव से प्रॉब्लम है, वो मुझे कह देती थी। यानी कि गलती हमारी कहीं की दोनों की नहीं होती थी, लेकिन झगड़ा हम आपस में कर लेते थे। लेकिन जैसे ही हम मेडिटेशन करने लगे, वो सोचने की जो है ना लाइन ही चेंज हो गई बिल्कुल एकदम से। और आज हमें लगता ही नहीं है आज, क्योंकि हम ये लगता है कि वो अगर उन्होंने कोई गलती की, उन्होंने की वो गलती हमने ही की है। उसका कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही सोच करके ना और उस स्ट्रेस से बाहर निकल आते हैं। और आज की डेट के अंदर तो हमें लगता ही नहीं कि हम किसी रूप में कहीं स्ट्रेस में हैं, और हमारे एज के अंदर बहुत अच्छे संबंध हैं। और इसी मेडिटेशन का ये मैं आपको और बताऊं कि आज से कई साल पहले भी ना, जब मुझे बीपी हाई होने लग गया, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने कहा जी अरे बीपी तो आपका बहुत हाई है, आपको ईसीजी करनी पड़ेगी। तो मेरे भी मन में यही था, मैंने कहा अभी 60 साल के बाद तो ये बीमारियां लग ही जाती हैं, सबको लग जाती हैं, तो शायद मुझे भी लग गई है तो कोई बात नहीं। और डॉक्टर ने भी कहा कि अब लाइफ के अंदर जैसे आप खाना खाते हो, ऐसे ये बीपी की दवाई आप समझ लो। तो इसी प्रकार से एज के फैक्टर के हिसाब से मुझे यूँ लगने लगा, मेरे घुटनों में भी दर्द लगने लग गया। मैं डॉक्टर के पास गया, उसने भी कहा, कहता है सर ऐसी कोई बात नहीं है, इस उम्र में आकर के ना थोड़े घुटने घुस जाते हैं, दर्द होना शुरू हो जाता है, कोई बात नहीं, आप ये मेडिसिन लेते रहो, ठीक हो, जो थोड़ा चलना फिरना कम कर दो। उसने मुझसे कहा, मैंने कहा ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं मेडिटेशन करने लगा, मेरे से स्ट्रेस दूर हुए, सब कुछ हुआ, मेरी बीपी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई। मैं बिल्कुल, मुझे नहीं मालूम कि डॉक्टर क्या होता है। जैसे मैंने एक प्रोग्राम सुना था, उसके अंदर डॉक्टर सरीन आए थे, तो उन्होंने बताया गोली को गोली मारो। उन्होंने तो एक बात कही थी और मैंने तो उसी दिन गोली को गोली मार दी। मैंने तो गोलियां लेनी कर दी बंद। और उसके बाद ना तो मुझे कोई कहीं दर्द है, ना मेरा बीपी हाई हुआ कभी, ना हुआ, बिल्कुल एकदम फिट हूँ। 67 ईयर्स की एज के अंदर मैं आज भी 1 किलोमीटर की रनिंग करता हूँ, 20 किलोमीटर की साइकिलिंग करता हूँ, और हैप्पी रहता हूँ, खुश रहता हूँ। ये सब इसके पीछे एक ही कारण, एक ही चीज़ है, वो है ध्यान, वो है मेडिटेशन, आनापानसति ध्यान। जब से मैंने किया, बड़ा इजी है, बहुत आसान है, कुछ भी तो नहीं करना होता। जब भी करना था क्या, हाथों में उंगलियां फंसाओ, पैरों को क्रॉस करो और आंखें बंद करो और सांस को देखो। इससे आसान, इससे और क्या होगा। और इसी उसकी वजह से जहाँ मैं किसी एक काम के लिए ना पहले 1.25 लाख मंत्र जाप अनुष्ठान, उसके बाद 1.25 लाख मंत्र जाप है तो 1250 माला इसकी, फिर आप हवन करो उसका, फिर तर्पण करो, फिर ये करो। कहाँ एक एक अनुष्ठान में इतना समय लगा था, और कहाँ ये कुछ भी नहीं। 1 घंटे के लिए आना, किसी पिरामिड में बैठ जाओ, सर पे कैप कर लो, कहीं बैठो, हाथों में हाथ, उंगलियों में उंगलियां फंसाओ, पैरों को क्रॉस करो, आंखें बंद करो, ध्यान के अंदर जाओ, आपको उसी समय हल मिल जाता है। आज नहीं तो कल मिल जाता है। बड़ा इजी है, बहुत वो है। और मेरा ये एक मैसेज है सभी को। और मैं जब से इसमें लगा हूँ तो मेरा एक ही मिशन बन गया है
कि कितने लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं ध्यान सिखा सकूं, और मैं इसी मिशन पे काम कर रहा हूं। और मेरी अपनी जीवन के अंदर मेरा एक मिशन यही है कि कम से कम मैं अपने लाइफ के अंदर, अपने जितनी मेरी एज है, कम से कम आज 67 साल की मेरी एज है, तो मैं अपने ज़िंदगी के अंदर कम से कम 10, 15, 20, 50 हज़ार आदमियों को ध्यान सिखा करके ही अपने इसको अपने जीवन से मुक्ति पा सकूं। ऐसी मेरी अपनी कोशिश है, ऐसी तमन्ना है। मेरे परिवार में मेरे 2 बेटे हैं, और सबसे बड़ी पहली बात है कि ये मेडिटेशन, आनापानसती ध्यान जो है सबसे स्टार्ट हुआ मेरी वाइफ की तरफ से। जो उसके साथ मैं करने लगा तो वो मेडिटेशन, वो ध्यान मेरे अंदर समाहित हुआ। उसके बाद अब मेरे बेटे और मेरी बहुएं, उनके बच्चे, ये सभी ध्यान हम कर रहे हैं, और हम लोगों को भी ध्यान सिखा रहे हैं। नहीं, ध्यान नहीं, हम तो उनके लिए ही हैं। अब तो हमारा मिशन ही यही रह गया, जो ध्यान नहीं करते उनको यही बताना कि कैसे आप शाकाहारी बन कर के, पतंजलि जी का जो मैसेज है, कैसे आप शाकाहारी बन कर के अपने जीवन का सुधार कर सकते हो, कैसे ध्यान करके आप अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनसे निजात पा सकते हो, कैसे आप ध्यान करके अपने जीवन को में सफलता प्राप्त कर सकते हो। और मेरी सभी से, हर एक आदमी, जहाँ मैं भी जाता हूँ, कहीं पे भी कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी काम होता है, मुझे कोई भी मिलता है, अगर अकेले में 2 आदमी मिले हैं तो उनको मैं 2 को बैठता हूँ, अच्छा आप बैठिए, 10 मिनट बैठिए, हाथ में हाथ फंसाइए, उंगलियों में उंगलियाँ फंसाइए, पैरों को क्रॉस कीजिए, आंखें बंद कीजिए, अपने सांस पे ध्यान दीजिए। तो मेरा तो एक लाइफ का अभी मिशन ही यही है कि जो भी ध्यान नहीं करता वहाँ तक पहुँचूँ, उसको ध्यान सिखाऊँ। और उसके लिए PMC हिंदी बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। मेरा यही संकल्प है कि PMC हिंदी के साथ जुड़ करके जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके, पहुंचूं।